नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आईआरसीटीसी के द्वारा जो रिटायरिंग रूम प्रोवाइड किया जाता है तो वो आप ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे विज़िट करना होगा जिसका एड्रेस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, www.rr.irctc.co.in। तो इस वेबसाइट पे आपको विज़िट करना है, या आप गूगल में जाके टाइप कर सकते हैं आईआरसीटीसी रिटायरिंग रूम। तो उसके बाद जो है आप इस वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे। देखिए, इस समय मैं ये जो रिटायरिंग रूम बुक करने का जो वेबसाइट है उसका मैं होम पेज पे आ चुका हूँ। अब इनके होम पेज पे आपको दिखेगा एक बॉक्स, वहाँ लिखा हुआ है पीएनआर नंबर, एंटर पीएनआर नंबर, और उस बॉक्स के बगल में एक ऑप्शन है सर्च। तो अब आपको इस वेबसाइट के होम पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपको इस बॉक्स में अपना पीएनआर नंबर एंटर करना है और उसके बाद सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए, मैंने अपना पीएनआर नंबर एंटर किया। अब मैं देखिए सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा, पहला मिलेगा आईआरसीटीसी लॉगिन और दूसरा मिलेगा आपको गेस्ट यूज़र लॉगिन। तो यदि आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे आप रजिस्टर्ड हैं पहले से, तो आईआरसीटीसी लॉगिन वाला ऑप्शन को क्लिक करके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड दे के लॉगिन करें। और यदि आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो गेस्ट यूज़र लॉगिन पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे के उसके बाद में ओटीपी से वेरीफाई करके लॉगिन करें। तो लॉगिन करने का ये दोनों तरीका है। जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो गेस्ट यूज़र ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो देखिए, मेरा ऑलरेडी आईआरसीटीसी में जो है यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, यानी कि रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो अब मैं अपना यूज़र आईडी पासवर्ड दे के लॉगिन करता हूँ, यानी कि फिल करके लॉगिन करता हूँ। तो देखिए, मैंने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड फिल किया और उसके बाद में लॉगिन ऑप्शन को मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपने जो पीएनआर नंबर डाला है उस पीएनआर नंबर का सारा डिटेल्स, यानी कि उस पीएनआर नंबर से रिलेटेड जो ट्रैवल है, यात्रा है, उसका सब कुछ शो करेगा। जैसे कि ट्रेन नंबर, सोर्स स्टेशन कोड, डिपार्चर डेट, डेस्टिनेशन स्टेशन कोड एंड अराइवल डेट। ये सारा कुछ यहाँ पर शो करेगा। अब उसी के नीचे जाएंगे तो अब आपसे पूछा जाएगा रिटायरिंग रूम रिक्वायर्ड एट, यानी कि रिटायरिंग रूम आपको कहाँ चाहिए, सोर्स स्टेशन पे चाहिए या डेस्टिनेशन स्टेशन पे चाहिए। सोर्स स्टेशन का मतलब है जहाँ से अपना यात्रा आप शुरू कर रहे हैं, और डेस्टिनेशन स्टेशन का मतलब है जहाँ आपका यात्रा ख़त्म हो रहा है। तो दोनों में से कौन सा स्टेशन पे आपको रिटायरिंग रूम की रिक्वायरमेंट है, उसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब नीचे, उसी के नीचे जाएंगे तो अब आपको कुछ और डिटेल्स सिलेक्ट करना होगा। और एक चीज़ बता दूं, सोर्स स्टेशन या उसके आसपास के स्टेशन पे अगर रिटायरिंग रूम की सुविधा है तो आपको मिल सकता है, या डेस्टिनेशन स्टेशन या उसके आसपास के स्टेशन पे अगर रिटायरिंग रूम की सुविधा है तो मिल सकता है। तो चलिए अब आगे बताता हूँ। अब आपको यहाँ पर उसी के नीचे फिर आएंगे, अपना जो भी स्टेशन पे आपको रिटायरिंग रूम की रिक्वायरमेंट है उसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो अब आपसे मांगा जाएगा चेक इन डेट। अब आपको अपना चेक इन डेट, चेकआउट डेट, बेड टाइप और ये सारा चीज़ आपको सिलेक्ट करना है। एसी टाइप, यानी कि एसी चाहिए या नॉन एसी चाहिए, बेड किस तरह का चाहिए, डॉर्मेट्री चाहिए, सिंगल बेड चाहिए, डबल बेड चाहिए, तो सारा कुछ आपको यहाँ अब सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे। देखिए, चेक इन डेट के बाद चेकआउट डेट है। अब मैंने यहाँ पर देखिए डेट सिलेक्ट कर लिया है। अब बेड टाइप पूछा जा रहा है, तो बेड टाइप में मैं डॉर्मेट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो एक सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद नीचे अब आपके पैसेंजर का नाम, उस पीएनआर के अगेंस्ट में जितने भी पैसेंजर हैं उन सारे पैसेंजर का नाम शो करेगा और उसके बगल में बॉक्स शो करेगा, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो बॉक्स में आपको टिक करके सिलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन सा पैसेंजर के लिए रिटायरिंग रूम की रिक्वायरमेंट है, और सारा कुछ आप करेंगे। देखिए, दिख रहा है।
जिनके लिए रिटायरिंग रूम की रिक्वायरमेंट है उनके बगल में जो टिक कर देना है बॉक्स में। जिनके लिए रिटायरिंग रूम की रिक्वायरमेंट नहीं है उसे अनचेक कर देना है, यानी उस बॉक्स को टिक नहीं करना है। और ये सारा कुछ करने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है चेक अवेलेबिलिटी। चेक अवेलेबिलिटी, अब आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर रूम अवेलेबल है तो आपको यहाँ शो करेगा। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने इसे क्लिक किया चेक अवेलेबिलिटी को। अब उसके बाद में देखिए राइट साइड में ऊपर की तरफ शो कर रहा है रिजर्वेशन डिटेल्स। अब उसे आप प्रोसीड करेंगे, यानी कि उसके नीचे जो प्रोसीड बटन है उसे क्लिक करेंगे तो आप जो बुक कर रहे हैं उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर शॉर्ट में शो करेगा, यानी कि स्टेशन, जिस स्टेशन पे आप बुक कर रहे हैं उस स्टेशन का नाम शो करेगा, चेक इन डेट, चेकआउट डेट, ये 3 इन्फॉर्मेशन शो करेगा। उसके नीचे देखिए प्रोसीड ऑप्शन है। अब आपको इस प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए मैंने अब इस प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद में आप उस पेज पे जाएंगे जहां आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट बहुत ही कम 100-200 का पेमेंट करना पड़ता है। बहुत ही सस्ते में रिटायरिंग रूम IRCTC प्रोवाइड करती है। यदि आप होटल लेते हैं तो वहाँ हज़ारों का खर्चा है, लेकिन यहाँ मात्र 100-200 रुपये में आप 1 या 2 दिन के लिए रिटायरिंग रूम ले सकते हैं। और याद रखें, रिटायरिंग रूम अधिकतम 24 घंटा या 48 घंटा के लिए लिया जा सकता है, उससे ज़्यादा रिटायरिंग रूम प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो 48 घंटा यानी कि 2 दिन के लिए आप रिटायरिंग रूम बुक करके वहाँ पर रेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए मैं प्रोसीड करके आगे बढ़ता हूँ और बता देता हूँ कि फिर पेमेंट आपको कैसे करना है। फिर पेमेंट करेंगे। देखिए मैंने क्लिक किया प्रोसीड ऑप्शन पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब देखिए कुछ डिटेल्स फिल करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ डिटेल्स ब्लैंक रह गया था, जैसे कि नाम, एड्रेस, आधार कार्ड का नंबर या वोटर कार्ड का नंबर, जो भी आप अपना आईडी प्रूफ के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन है। आईडी प्रूफ जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसका नंबर आपको देना है। देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा। तो ये सारा कुछ फिल करना बाकी रह गया था, जिसके कारण प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद भी मैं आगे नहीं जा पाया। तो अब मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। याद रखें, सारा कुछ होने के बाद ये पर्सनल डिटेल्स आपको देने होंगे, जिसमें कि नाम, एड्रेस और इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका आईडी कार्ड का नंबर। ये सारा डिटेल्स फिल करने के बाद ही आप प्रोसीड पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप अपना रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। तो देखिए अब मैंने जो भी डिटेल्स था लगभग सारा कुछ फिल कर लिया है। अब मैं फिर से प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और क्लिक करके पेमेंट वाले पेज पे मैं जाऊँगा और वहाँ आपको बताऊँगा कि पेमेंट फिर कैसे करना है, पेमेंट के क्या क्या ऑप्शन है। तो सारा कुछ मैं आगे बताता हूँ। तो देखिए मैं फिर से अब इसे क्लिक कर रहा हूँ। अब क्लिक कर दिया। आप देखिए पेमेंट का डिटेल्स आ गया कि आपको टोटल कितना पेमेंट करना है, दिख रहा है यहाँ। मैंने कर्सर भी वहाँ रखा हुआ है। पेमेंट का सारा डिटेल्स आपको यहाँ शो कर रहा होगा। देखिए पेमेंट में क्या क्या शो कर रहा है, रिटायरिंग रूम फेयर, उसके अलावा रिटायरिंग रूम GST। तो जो भी डिटेल्स है वो आपको शो करेगा। उसके बाद मेक पेमेंट ऑप्शन नीचे है, उसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब देखिए पेमेंट वाले पेज पे आप आ जाएंगे। अब देखिए पेमेंट करने के यहाँ सारे सुविधा अवेलेबल है, सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि भीम UPI, IRCTC पे, क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट कार्ड, डोमेस्टिक, नेट बैंकिंग, वॉलेट, इंटरनेशनल कार्ड। तो सारा ऑप्शन है पेमेंट करने का। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी ऑप्शन का चयन करके अपना पेमेंट कर सकते हैं।